हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर मेडिकल एजुकेशन। तो कल हमने देखा था फाइलेरिया के बारे में। फाइलेरिया की हमने लाइफ साइकिल भी समझ ली थी। ठीक है, सुपरफिशियली कि किस तरह से इन्फेक्शन जो है कहाँ से कहाँ तक ट्रांसमिट होता है। आज हम फाइलेरिया की लाइफ साइकिल को डिटेल में समझ लेते हैं कि फाइलेरिया की लाइफ साइकिल किस तरह से चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, एडल्ट वॉर्म जो होता है, जो फाइलेरिया होता है उसका इन्फेक्शन किससे फैलता है, मॉस्किटो से। यानी कि मॉस्किटो जो होता है उसकी जीनस होते हैं ग्यूलिस, एडिस और एनाफिलिस प्रजाति के जो मॉस्किटोज होते हैं उनके बाइट करने से ही ह्यूमन बींग में इन्फेक्शन फैलता है। तो सबसे पहले क्या होगा, मॉस्किटो आएगा, मॉस्किटो आने के बाद वो क्या करेगा, ह्यूमन बिंग्स को बाइट करेगा। जिससे क्या होगा, जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो कहाँ लाकर छोड़ देगा, ह्यूमन्स यानी कि एडल्ट वॉर्म के लिम्फेटिक सिस्टम में वो ला करके छोड़ देगा। ठीक है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में क्या पहुंच गया आपका, माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया कहाँ चला गया है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। उसके बाद जो होती है मेल मेल जो होता है वो क्या करता है, फीमेल को फर्टाइल करता है। और देन फीमेल जो होती है वो ग्रेविड हो जाती है, यानी कि फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर जो ग्रेविड फीमेल होती है, मॉस्किटो की ग्रेविड फीमेल होती है, वो क्या करती है, माइक्रोफाइलेरिया को ले डाउन करती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि माइक्रोफाइलेरिया को जन्म देती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर मॉस्किटो जो होता है वो अगेन वही मॉस्किटो आएगा और ह्यूमन को बाइट करेगा। देन जो माइक्रोफाइलेरिया फॉर्म जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है वो मॉस्किटो क्या करेगा, उसको लेकर चला जाएगा। फिर माइक्रोफाइलेरिया जो है मॉस्किटो के अंदर डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट होगा किसका, माइक्रोफाइलेरिया का मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, फिर माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो डेवलप्ड होता है इन्फेक्टिव फॉर्म में। और इन्फेक्टिव फॉर्म में डेवलप्ड होने के बाद क्या बना लेता है, वो लार्वा स्टेज बना लेता है। देन फिर मॉस्किटो आता है और बाइट करता है। बाइट करने के बाद क्या करता है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारा क्या होता है, लार्वा फॉर्म जो होती है वो पहुंच जाती है। फिर जो लार्वा होता है वो हमारे लिम्फेटिक नोड्स के अंदर क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। सेटल डाउन होने के बाद लार्वा जो होता है वहाँ पर अपना डेवलपमेंट करता है। देन ये लाइफ साइकिल रीस्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो माइक्रोफाइलेरिया होता है, माइक्रोफाइलेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसकी साइकिल पूरी कंप्लीट चलने का, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 से 1.5 साल तक का इसका होता है। अब माइक्रोफाइलेरिया का जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, तो हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर धब्बे बन जाते हैं जिसे हम आर्टिकेरियाज बोलते हैं। उसके बाद हमारे जो नॉर्मल हैंड है, फुट है, उसमें नॉर्मल उनके शेप्स से बढ़कर वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोफाइलेरिया की कंडीशन हो गई। तो माइक्रोफाइलेरिया में इन्फेक्शन क्वेज करने के लिए जो इंटरमीडिएटेड होस्ट होता है वो हमारा मॉस्किटो होता है। मॉस्किटो में स्पेशल होता है क्यूलिस, एडिस और एनाफिलिस प्रजाति के मॉस्किटो। और डेफिनेटिव होस्ट जो होता है वो हमारा मेन होता है, जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारी ब्लड स्ट्रीम में माइक्रोफाइलेरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और इसकी साइट ऑफ एंट्री तो क्या होगी, हमारी स्किन से होगी। ठीक है, और इन्फेक्शन जो होता है माइक्रोफाइलेरिया वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है जब माइक्रोफाइलेरिया जो होता है, जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसकी पैथोजेनेसिटी की हम बात करें तो पैथोजेनेसिटी हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, हमारे जो स्किन होती है उसमें पिट्स भी बनने लगते हैं। ठीक है, आर्टिकेरियाज की कंडीशन आ जाती है, एनलार्ज बॉडी ऑर्गन हो जाते हैं लाइक हैंड, फुट, हमारे जेनाइटल ऑर्गन, इन सभी में क्या होता है, एनलार्जमेंट होने लगता है। ठीक है, तो जो माइक्रोफाइलेरिया है ये हमारा एक नेमेटोड है। ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिस पर प्रेजेंट होता है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अपन ने बात करी ली थी कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जनरली हमारे ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में प्रेजेंट होता है, लाइक इंडिया, वेस्ट इंडीज़, जापान, आइलैंड, उसके बाद सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अमेरिका, पंजाब, यूपी, दिल्ली, इन सभी जगह पर ये जो फाइलेरिया होता है वो प्रेजेंट होता है। फाइलेरिया को हम हाथी पाँव बीमारी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारे जो बॉडीज ऑर्गन होते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।